IRGK एकेडमी में आपका स्वागत है। अभी तक BPSC Tier 3 के लिए जिन लोग का शिफ्ट टू 8 में SST सब्जेक्ट है और SST में लिए हैं वो इकोनॉमिक्स, उनके लिए मैं 500 प्रश्नों का एक सीरीज लेके आया था जो NCERT नोट्स है, जिसमें से मैं 216 प्रश्न करा चुका हूँ। आज मैं 217 से स्टार्ट करूँगा। तो 217 नंबर प्रश्न है कि वस्तुओं और सेवाओं की मांग की अपेक्षा आपूर्ति अधिक हो जाए तो इनकी कीमतों में गिरावट आती है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहेंगे कि मुद्रा संकुचन कहेंगे। क्या बोलेंगे? मुद्रा संकुचन। इसके बाद है 218, मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? रिजर्व बैंक का गवर्नर। और 219 नंबर प्रश्न है कि मौद्रिक नीति समिति में कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? तो टोटल 6 सदस्य होती है। कितनी होती है? 6 सदस्य होती है, जिसमें से 3 सदस्य RBI और 3 सदस्य नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। इसके बाद 220, वे ऋण जिनकी ब्याज दर परिवर्तनशील होती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं फ्लोटिंग रेट लोन्स। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रेट लोन्स। इसके बाद है 221 नंबर, प्रश्न संख्या 221। प्रश्न संख्या 221 कहता है कि औद्योगिक प्रतिभूतियों के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो ये हो जाएगा शेयर डिवेंचर। क्या हो जाएगा? शेयर डिवेंचर। ये है आपका शेयर डिवेंचर। इसके बाद 222, वे प्रतिभूतियां जिनकी परिपक्वता अवधि 365 दिन से अधिक होती है तो उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड। क्या? बॉन्ड होता है। 223, प्रश्न संख्या 223, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से विश्व में सर्वाधिक पूंजी जुटाने वाली कंपनी कौन सी है? तो ये सऊदी अरामको, ये एक सऊदी अरब की कंपनी है जो कि प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से विश्व में सर्वाधिक पूंजी जुटाने वाली कंपनी है। ये सऊदी अरब की कंपनी है, सऊदी अरामको इसका नाम है, सऊदी अरामको। इसके बाद 224, बुलिश और बियरिश अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये शेयर बाजार से है, जो शेयर लगाते होंगे वो जानते होंगे। इसके बाद 225, प्रश्न संख्या 225, प्रश्न संख्या 225 कह रहा है कि सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये आपका किया गया था 1988 में, 12 अप्रैल 1988। भारतीय स्टॉक मार्केट का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? यानी ये सेबी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि सेबी के क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ कहाँ स्थित है? तो सेबी का क्षेत्रीय मुख्यालय आपका कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, तीनों जगह स्थित है। इसके बाद 229, सेबी का संपूर्ण प्रबंधन कितने सदस्यों की देखरेख में होता है? तो ये 6 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 6। सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये 3 वर्ष का होता है। कितना होता है? 3 वर्ष का। इसके बाद राष्ट्रीय शेयर बाजार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की स्तुति किस समिति ने की थी? तो ये की थी खेरवानी समिति 1991 में। इसके बाद राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, वर्ली में है। कहाँ है? मुंबई, वर्ली। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1875। याद रखिएगा, ये कब है? 1875 में इसकी स्थापना हुई थी और 1975 में ग्रामीण बैंक का हुआ था। याद रखिएगा, 1875 आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 1975 भारतीय ग्रामीण बैंक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE कहाँ स्थित है? ये दलाल स्ट्रीट, मुंबई। ये आया हुआ है, BPSC का क्वेश्चन है सर। इसके बाद 235, प्रश्न संख्या 235, विश्व का पहला संगठित शेयर बाजार कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये नीदरलैंड, एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज, ये 1662 में ही कर दिया था यहाँ नीदरलैंड, जिसको हम लोग डच बोलते हैं और हॉलैंड, यही डची लोग हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 236, अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली
प्रथम भारतीय कंपनी, तो ये प्रथम भारतीय कंपनी जो हो जाएगी वो इन्फोसिस है। कौन है? इन्फोसिस। इसके बाद मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी शेयर सूचकांक क्या है? सेंसेक्स। क्या बोलते हैं? सेंसेक्स। इसके बाद राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE का संवेदी शेयर सूचकांक एक 15 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक 15। इसके बाद 239, प्रश्न संख्या 239, गिल्ड एज्ड बाजार का संबंध किससे है? तो ये सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से है। किससे है? सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से। अगला प्रश्न आपका 240 है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय निर्गम मूल्य निर्धारण हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा KR वेणुगोपाल समिति। क्या हो जाएगा? KR वेणुगोपाल समिति। कोई बाजार क्रेता बाजार कब कहलाता है? कोई बाजार क्रेता बाजार कब कहलाता है? तो जब मांग से पूर्ति अधिक हो। क्या बोलते हैं? मांग से पूर्ति अधिक हो। भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष GV रामकृष्णन। कौन हो जाएगा? GV रामकृष्णन। तो 243 नंबर क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि ऐसे लोग जो द्वितीयक बाजार की अपेक्षा प्राथमिक बाजार में निवेश करना पसंद करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो स्टैग। क्या बोलते हैं? स्टैग। मुद्रा बाजार का नियमन और नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये RBI के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? RBI। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993 में रंगराजन समिति की नियुक्ति किस लिए की गई थी? तो ये पूंजी विनिवेश के लिए की गई थी। क्या की गई थी? पूंजी विनिवेश। इसके बाद अगला प्रश्न है भारतीय जीवन बीमा निगम। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका स्थापना हुआ था 1956 में, 1 सितंबर को। इसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये 1998-99 अटल जी की गवर्नमेंट थी उस समय। इसके बाद 238, प्रश्न संख्या 248 RN मल्होत्रा समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये बीमा क्षेत्र से है। क्या किस क्षेत्र से है? तो बीमा क्षेत्र से है। इसके बाद साख निर्धारण के संबंध में भारत की सबसे पुरानी क्रेडिट रेटिंग संस्था कौन सी है? तो क्रिसल वर्ष 1987। क्या हो जाएगा? क्रिसल वर्ष 1987। इसके बाद क्रिसल वर्ष 1987, नाम क्रिसिल है और वर्ष 1987 में इसका हुआ था। इसके बाद पूंजी बाजार तथा उद्योग जगत में प्रतिष्ठित एक बड़ी कंपनियों को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लू चिप कंपनी होती है। क्या होती है? ब्लू चिप। उसका नाम होता है ब्लू चिप। कौन सी एकमात्र कंपनी है जो भारत में भारतीय डिपॉजिटरी, यानी कि आपका देख लेते हैं 51 में है, कौन सी एकमात्र कंपनी है जो भारत में भारतीय डिपॉजिटरी रसीद यानी इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट IDR के रूप में सूचीबद्ध है? तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। क्या नाम है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इसको बोलते हैं। इसके बाद भारतीय पूंजी बाजार घोटाले की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्तियां सौंपी है? तो ये सेबी को सौंपी है। अगला है जापान का स्टॉक एक्सचेंज का अंश मूल्य सूचकांक क्या बोलते हैं? निकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निकी। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज मूल्य सूचकांक को क्या बोलते हैं? डो जोन्स। क्या बोलते हैं? डो जोन्स। इसके बाद अगला है कि कोस्पी किस देश की स्टॉक एक्सचेंज का मूल्य सूचकांक है? ये दक्षिण कोरिया का है। कहाँ का है? दक्षिण कोरिया। इसके बाद इटली स्टॉक एक्सचेंज का मूल्य सूचकांक क्या है? मीपटेल। इसके बाद फ्रांस के स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक क्या है? CAC। ब्राज़ील के स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक क्या है? बोवेस्पा। भारत में सर्वप्रथम आयकर कब लगाया गया? तो ये 24 जुलाई 1960 को, याद रखिएगा 24 जुलाई 1960 को। इसलिए आयकर दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 जुलाई को ही मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न वही है, भारत में प्रत्येक वर्ष आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 24 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जुलाई। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाली
कौन सा मंत्रालय है, तो ये वित्त मंत्रालय है ऐसे भी। इसके बाद कृषि आयकर का सर्वप्रथम कब लगाया गया था, तो कृषि आयकर जो है आपका बिहार में लगाया गया था सबसे पहले 1938। कब लगाया गया था, 1938 में। इसके बाद शराब पर उत्पाद कर यानी एक्साइज ड्यूटी जिसको बोलते हैं, किसके द्वारा लगाया जाता है, तो ये राज्य सरकार, यानी शराब पर जो कर लगता है वो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। ये एक और चीज़ है कि शराब को जीएसटी से बाहर रखा गया है। अगला 264, प्रश्न संख्या 264, संशोधित मूल्य वर्धित कर रिवाइज वैल्यू एडेड टैक्स का संबंध किससे है, तो ये आपका हो जाएगा किससे, आपका हो जाएगा उत्पाद कर से। किससे, उत्पाद कर से। तो आज मैं 264 नंबर प्रश्न तक किया। इसके बाद अगले एपिसोड में 265 से स्टार्ट करूँगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ मेरे वीडियो पर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।